नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और आज हम पुनः पंडित विजय त्रिपाठी विजय जी से जानते हैं कि नवरात्र में कलश पूजन कैसे करें, कलश की स्थापना कैसे करें और वास्तविकता में उनके द्वारा ही हमें समझ पाएंगे कि नवरात्रि किस तरह मनानी चाहिए और नवरात्रि का अधिक से अधिक लाभ कैसे मिले। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज पर। धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रणाम करता हूं प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों की अंतरात्मा में विद्यमान परमात्मा को कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, ये नवरात्र का पावन पर्व शक्ति को केंद्रित करने का, अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने का, अपनी आत्मा को बलवान बनाने का महापर्व है। इस पर्व का हम अधिकाधिक उपयोग कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कलश स्थापन का मुहूर्त क्या होगा। 13 अप्रैल दिन मंगलवार को कलश पूजन के लिए सूर्योदय से लेकर और 10:17 तक आप कलश का स्थापन कर सकते हैं। ये पूरा समय शुद्ध है, इसमें कोई भी मुहूर्त आदि देखने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ जितने बजे सूर्योदय हो रहा हो उससे लेकर 10:17 के अंदर अंदर आप कलश का स्थापन कर लीजिए, हमेशा शुभता देगा। दूसरी चीज़ें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन इस मंत्र का प्रयोग करो, इस दिन इस मंत्र का जाप करो, इस दिन इस मंत्र का जाप करो। ये सिर्फ और सिर्फ भटकन है। एक कहावत कही गई है हमारे यहाँ कि आधी छोड़ो पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो यहाँ पे समस्या ये है, जब आप एक मंत्र का जाप पूरे 9 दिन तक करोगे तो उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। अब ये है कि आपकी मनोकामना क्या है। आप अपनी मनोकामना के हिसाब से मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी मनोकामना आदमी की होती है कि हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं, दैविक भौतिक जो त्रय ताप हैं, इनके द्वारा होने वाली सभी बाधाएं हमारी दूर हो जाएं। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र दिया गया है, सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। अब कुछ लोगों के सामने समस्या आएगी कि उन्हें संस्कृत बोलनी नहीं आती है, इसका भी दिया गया है। देखो, एक बात समझना आप हमारी, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाव जो होता है इसका सबसे बड़ा महत्व भाव का ही होता है। मसलन आप लैटिन लैंग्वेज नहीं जानते, आप इंग्लिश नहीं जानते, मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं, आपको कुछ भी कहूं, अच्छा कहूं, बुरा कहूं, लेकिन आपके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन आपके ऊपर तभी होगा जब वो बात आपकी भाषा में कही जाए, तभी आपके ऊपर रिएक्शन होगा। तो इसलिए जाप करने के पहले, जैसे मैंने जो मंत्र बताया है सर्वाबाधा, इसका जब आप जाप कीजिएगा तो दुर्गा सप्तशती में इसका अर्थ अवश्य पढ़ लीजिएगा और प्रत्येक मंत्र का जाप करते समय उस अर्थ का अपने अंदर एक निरूपण करते चले जाइएगा कि मैं इसलिए जप को कर रहा हूँ। सर्वाबाधा प्रशमनम अर्थात मेरी सभी बाधाओं का हरण करो। इस प्रकार से आपको अर्थ दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। अब दूसरा आता है रोग शमन के लिए रोगानि शेषानि पहंसि तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलानि भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितार्याश्रयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वही बात है, इसका भाव जरूर पढ़ लीजिएगा। तीसरे पे आता है कि आदमी के पास धन की कमी होती है। वैसे तो धन से किसी का कभी भी लालसाएं परिपूर्ण हो ही नहीं पाती, धन एक ऐसी चीज़ है। इसके लिए आप दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषि जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भयारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। रोग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, सभी बाधाओं के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। इनमें से सिर्फ आप एक मंत्र चुनिए, सब नहीं, केवल एक मंत्र को चुन लीजिए। उस मंत्र का जाप प्रतिदिन 1 माला, 3 माला या 9 माला कर सकते हैं। 1 माला करते हैं तो आपका 108 मंत्रों का जाप हो जाएगा एक दिन में। 3 माला करते हैं तो आपका 324 मंत्र का जाप हो जाएगा एक दिन में। 9 माला करते हैं तो आपका 8 9 72 972 मंत्रों का जाप हो जाएगा। तो ये पहले दिन से प्रारंभ करके और 9वें दिन तक आपको 9 माला या 1 माला या 3 माला का जाप करना है। और 9वें दिन गृहस्थ, देखो एक बात और बिल्कुल क्लियर कर दूं,
ये जो तांत्रिक होते हैं, आगम शास्त्रीय पद्धति जब तब करने वाले, साधना करने वाले, ये अपना हवन अष्टमी को करते हैं, या गार्गी जिनके यहाँ पूजी जाती है उनके यहाँ, कात्यायन गोत्रियों के यहाँ कई जगह पे अष्टमी को हवन होता है। किंतु सामान्य गृहस्थ को हवन सदैव नवमी को करना चाहिए। गृहस्थों के लिए नवमी है, साधकों के लिए, आगम शास्त्रीय साधकों के लिए अष्टमी तिथि है। तो नवमी को उसका दशांश अर्थात 10वां हिस्सा, अगर आप एक माला कर रहे हैं तो कुल जितने जप हुए उसको 10 से भाग दे दीजिए, जितना आवे इतने मंत्रों का आपको हवन करना है। फिर जितना हवन किया है उसका दशांश आपको तर्पण करना है, और तर्पण का दशांश आपको मार्जन करना है। मार्जन करने के उपरांत आप कन्या खिला सकते हैं। दशांश जितना, एक इसका एक कैलकुलेशन ये है, जितने मंत्रों का जाप उसका 10% हवन, हवन का 10% तर्पण, तर्पण का 10% मार्जन, और मार्जन का 10% कन्या भोज। और इसमें कन्या कौन सी खिलानी चाहिए, किस आप क्या चाहते हैं, आपकी मनोकामनाएं क्या है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ कन्या खिलाने का विधान है। यहाँ तक कि कन्या की वय अर्थात उसकी अवस्था उस समय क्या है, इसका भी विचार किया गया है। ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगली बार, अभी तो हवन न होना है, न कन्या भोज होना है, वो नवमी को होना है। उसके पूर्व मैं प्रो इंडिया के संचालक श्री पांडे जी से कहना चाहूँगा, इसके पहले एक वीडियो बना करके हमारे दर्शकों के लिए और डाल दिया जाए। तो कल आपको सिर्फ इतने काम करने हैं, कलश का स्थापन सूर्योदय से 10:17 के अंदर, इतने टाइम में कभी भी कर लेना है। दूसरा, किसी भी एक मंत्र का चुनाव कर लेना है और उसका 1 माला, 3 माला, 9 माला, ये 9 के गुणक में 18 माला, 27 माला, इतना आपको जाप करना है। एक काम और कीजिएगा, 9 दिन तक अगर हो सके तो एक अखंड ज्योति जला दीजिए। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी का जला दीजिए, देसी घी नहीं है तो तिल के तेल का जला सकते हैं। तिल के तेल का भी बहुत उत्तम माना गया है, तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। ये अखंड ज्योति आपकी अनवरत 9 दिन तक जलनी चाहिए। इसकी बत्ती बढ़ाने का, बुझाने का विधान ये है कि जब आप उसको करने चलें तो आप कहीं एक दीपक उसी से जला के और रख लें, और उसकी बत्ती वगैरह सुधारने के बाद पुनः उसको प्रज्वलित कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि नवरात्र में आपके विचार सदैव सात्विक होने चाहिए। भाव, आचार, यम, नियम, संयम आदि का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। भाव जैसा आपका होगा वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो माँ की साधना करने के लिए तो आपको बाल रूप हो जाना है। बाल रूप निश्चल होता है। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है, आप अपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ते हैं, देव्यपराध क्षमापन स्तोत्र पढ़ते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक बात और ध्यान रखना है, दुर्गा सप्तशती तंत्र ग्रंथ है, अतः इसके मंत्रों को ऐसे वैसे नहीं जपने लगना चाहिए। आप अपनी मनोकामना पूर्ति के मैंने आपको मंत्र बताए हैं, इन 3 मंत्रों में सब कुछ समाहित है। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, माँ का नाम लीजिए और लेकर के आप आराम से बैठ जाइए, इसका जाप कीजिए और लाभ उठाइए। श्री हरि शरणम। जय महाशय।